हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे द ऑल न्यू मारुति बलेनो फेसलिफ्ट 2022 के ड्राइव रिव्यू के बारे में कि कैसी क्या है गाड़ी चलने में। जो पावर है वो पहले से ज़्यादा आपको मिलती है, यानी कि 81 से 88 bhp की जो पावर है वो अब बलेनो में दे दी गई है। तो एक बार गाड़ी को चला के देख लेते हैं कैसा क्या कंफर्ट है, क्या गियर शिफ्टिंग है और कितनी क्या पावर गाड़ी दिखाती है, 0 से 100 जाने में कितना क्या टाइम लेती है। तो 3 लोग हम गाड़ी में हैं और 3 लोगों के साथ में ही भाई गाड़ी को ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि कैसी क्या परफॉर्मेंस गाड़ी में आपको मिल सकती है। तो चलिए भाई लेके चलते हैं मारुति बलेनो 2022 न्यू मॉडल को और देखते हैं कि ड्राइविंग में कैसा क्या मज़ा इस गाड़ी में आने वाला है। तो सबसे पहले तो जो फ्रंट इंटरफेस है वो आप देख लीजिए। देखने में यार काफ़ी बढ़िया लुक यहाँ पे MID की लगती है। जो स्टीरियो है वो ऊपर की तरफ निकाल के दे दिया गया है, तो एक बढ़िया सा इंटरफेस हमेशा ड्राइवर के सामने रहता है। वो भी काफ़ी अच्छा आपको ड्राइविंग में कंफर्ट दे सकता है अगर आपकी आंखों के सामने बढ़िया सी लुक गाड़ी में होती है। भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन है वो आपको गाड़ी में मिल ही जाता है, टॉप मॉडल है। तो सबसे पहले तो जो इनसाइड कैबिन नॉइज है वो यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी नॉइज आपको गाड़ी के अंदर नहीं सुनती है। सुपर साइलेंट गाड़ी आप मारुति बलेनो को कह सकते हैं उस हिसाब से। तो अब एक बार गाड़ी को लेके चलते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या मजा आता है बलेनो की ड्राइविंग में। तो एक्सेलरेट करने के बाद भी जो इनसाइड कैबिन नॉइज है वो ज़्यादा आपको नहीं सुनेगी। अगर मैं कंपेयर करूं टियागो से तो ये गाड़ी आपको ज़्यादा साइलेंट मिलती है, क्योंकि 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर के इंजन में जो भाई कैबिन नॉइज है उसमें काफ़ी फ़र्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बलेनो उस मामले में सुपर साइलेंट गाड़ी भाई आप कह सकते हैं। ये रोड भी बिल्कुल टूटा हुआ है, उबड़ खाबड़ रोड है। तो यहाँ पे भी जो इनसाइड कैबिन नॉइज है वो बड़े आराम से आप सुन सकते हैं कि कितनी क्या आपको यहाँ पे भाई मिलती है। मारुति नेक्सा की भाई कोई भी गाड़ी बुक कराने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर है, कांटेक्ट डिटेल है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ से आप अपनी जो गाड़ी है मारुति बलेनो या नेक्सा की कोई भी गाड़ी बुक कर सकते हैं। मारुति नेक्सा मानेसर प्लेटिनम मोटोकॉर्प LLP के नाम से इनका शोरूम है। बढ़िया डील आपको मिल सकती है और जो गाड़ी है वो भी भाई जल्दी आपको यहाँ से मिल सकती है। अब टॉप मॉडल है तो सारे फीचर भी भाई आपको गाड़ी में मिलते हैं। सारे हेड अप डिस्प्ले वगैरह है, स्टीरियो है, जबरदस्त फीचर के साथ में जो स्टीरियो है वो आपको मिल जाता है। और अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो शायद बाहर से कोई भी ऐसी एसेसरीज वगैरह आपको लगवाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जो मैटिंग वगैरह है वही नॉर्मली आपको लगवानी पड़ती है। और अब एक बार बात कर लेते हैं, गाड़ी को पहले गियर में उठा के देख लेते हैं कि क्या क्लच रिलीज एक्सेलरेशन इस गाड़ी में दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो मैं रेस पे से बिल्कुल पैर हटा लेता हूँ और क्लच छोड़ के देखता हूँ कि क्या गाड़ी अपने आप उठती है, नहीं उठती है। तो भाई गाड़ी में आपको एक्सेलरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी चल देती है बिना एक्सेलरेट किए। कोई ऐसा इशू नहीं होता है, बिल्कुल भी जरा सा भी लैग महसूस आपको नहीं होता है जब आप पहले गियर में बिना रेस दिए गाड़ी को उठाते हैं। क्योंकि इंजन की जो bhp है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। 8.5 bhp एक्स्ट्रा यहाँ पे कर दी गई है मारुति बलेनो में। 3 लोग हम गाड़ी में हैं और 3 लोगों के साथ में एक बार दूसरे गियर में भी मैं गाड़ी को उठाने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्रेशर गाड़ी पे पड़ता है, नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट में नहीं करूँगा, नॉर्मली उठा के देखूंगा कि गाड़ी उठती है, नहीं उठती है। तो भाई जो क्लच रिलीज एक्सेलरेशन है वो आपको इस गाड़ी में भी मिलता है। मैंने बिल्कुल भी रेस पे पैर नहीं रखा था और गाड़ी दूसरे गियर में भी भाई उठ के बड़ी आसानी से चल पड़ी। कोई भी लैग यहाँ पे महसूस मुझे नहीं हुआ। दूसरे गियर में भी गाड़ी बढ़िया उठती है और बढ़िया पावर दिखाती है।
तो जैसे ही आप एक्सेलरेट करके उठाने की कोशिश करते हैं तो जो रेस होती है एकदम से आरपीएम बढ़ा होता है और जो नॉर्मल गिरारी में अटकने में टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा जो लैग है वो कहीं ना कहीं महसूस होता है। उसके अलावा अगर मैं नॉर्मल बिना रेस दिए गाड़ी को उठा रहा था तो कुछ भी इश्यू सामने नहीं आ रहा था, लैग भी नहीं महसूस हो रहा था। वैसे भी नॉर्मली आपको दूसरे गियर में गाड़ी उठाने की जरूरत होती नहीं है और हमें उठानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे गियर में गाड़ी नॉर्मली उठती तो फिर पहला गियर कंपनी भाई देती ही क्यों। तो जब भी आप गाड़ी को रोक के खड़े हों तो दूसरे गियर में गाड़ी ना उठाएं, पहले में ही उठाएं, जो आपकी गाड़ी के लिए और आपकी फ्यूल इकोनॉमी के लिए, दोनों के लिए भाई बढ़िया रहे, आपको भी फायदा रहे और आपकी गाड़ी भी भाई सुरक्षित रहे। और स्पीड आप देख सकते हैं कि स्पीड भाई काफी जल्दी गाड़ी की आगे बढ़ती है, क्योंकि पहले से ज्यादा पावर आपको यहाँ पे मिलती है। स्विफ्ट में आपको 88.50 bhp की पावर पहले मिलती थी और इस गाड़ी में 81 bhp की पावर मिलती थी। और बॉडी भी भाई स्विफ्ट से ज्यादा थोड़ी सी बड़ी यहाँ पे आपको मिलती है बलेनो में, लेकिन अब स्विफ्ट और बलेनो दोनों में ही बराबर का इंजन हो गया है और उस हिसाब से ये गाड़ी भी भाई बढ़िया पिकअप यहाँ पे दिखाती है। एकदम से जो स्पीड है वो गाड़ी की बढ़ती जाती है जैसे ही आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं। ये आप लोगों के सामने है और रोड पे भाई बिल्कुल चिपक के चल रही है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत इधर उधर गाड़ी मुझे हिलती हुई नजर आ रही है। स्टीयरिंग को अगर मैं छोड़ भी देता हूं तो बिल्कुल स्मूथ सीधी गाड़ी यहाँ पे चल रही है। क्लच की अगर मैं बात करूं तो क्लच बहुत ज्यादा ड्राइव नहीं करता है, बहुत ज्यादा दूर आपको पैर दबाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही क्लच नीचे जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट क्लच आपको भाई बलेनो में मिलता है। और जो गियर शिफ्टिंग है वो तो खैर मारुति की गाड़ियों का क्या ही कहना है, बिल्कुल मक्खन की तरह जो गियर है वो शिफ्ट हो जाते हैं, जरा सी भी कोई आवाज आपको मारुति की गाड़ियों में नहीं आती है गियर शिफ्टिंग को लेके। तो ये सबसे बेहतर चीज आपको मारुति की गाड़ियों में ही मिलती है। बाकी टाटा की गाड़ियों में थोड़ा सा भाई हार्ड गियर शिफ्टिंग आपको देखने को जरूर मिलती है, वो पहले मैंने अपने वीडियोस में भी आपको बताया है। ब्रेक की अगर बात करें तो अभी 48 की स्पीड पे है और अगर मैं रोकना चाहूं तो एकदम से जो गाड़ी है वो डाउन आ जाती है। एबीएस, ईबीडी और ब्रेक असिस्ट के साथ में जो ब्रेक्स हैं वो आपको गाड़ी में मिलते हैं। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको भाई बलेनो में बढ़िया ही मिलती है। उस हिसाब से बहुत ज्यादा वजन गाड़ी का नहीं है, लेकिन जिस हिसाब का वजन है और इंजन है उस हिसाब से ब्रेकिंग भी ठीक ठाक आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ब्रेकिंग में ऐसा कोई भी इशू मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। बढ़िया जो परफॉर्मेंस है वो ब्रेकिंग में भी आपको मारुति बलेनो में भाई मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग आपको लेदर रैप मिलता है टॉप वेरिएंट में, लेकिन बाकी वेरिएंट्स में लेदर रैप स्टीयरिंग आपको नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा मोटा स्टीयरिंग नहीं है तो आराम से जो ग्रिप है वो आपको स्टीयरिंग पे मिल जाती है। और जो स्टीयरिंग है भाई वो भी काफी स्मूथ है। अभी इतनी दूर मैंने गाड़ी को चलाया है तो उससे ही आइडिया लग जाता है कि स्टीयरिंग कितना स्मूथ है नहीं है। और जैसे ही स्पीड बढ़ती जाती है तो हल्का सा जो टाइटपन है वो स्टीयरिंग में आ जाता है, जो कि बढ़िया भी है, क्योंकि जब हाई स्पीड पे हम होते हैं अपनी गाड़ी में और स्टीयरिंग बिल्कुल लूज होगा तो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको भाई नहीं आता है ड्राइविंग में। तो ड्राइविंग में जब भी स्पीड पे गाड़ी जाएगी अगर आपका स्टीयरिंग हैवियर होता जाता है तो वो भाई काफी अच्छी बात आप मान सकते हैं गाड़ी की ड्राइविंग के लिए। नॉर्मली अगर आप जैसे उठाया, मैंने एक दो बार क्लच दबाई है फिर उठाई है तो भी कोई ऐसा इशू उठने में नहीं हो रहा है, कोई भी लैग महसूस नहीं होता है। बढ़िया पावर शो कर रही है भाई गाड़ी और चलाने में बढ़िया मजा मारुति बलेनो में आ रहा है। बाकी आप भी टेस्ट ड्राइव लेंगे तो आप भी ये सब चीजें महसूस कर सकते हैं। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो पहले भी ब्रेकर पे थोड़ी सी तेज मैंने गाड़ी को कुदाया था और अभी भी जो टूटा हुआ रोड था उसमें गड्ढे में जो टायर है वो चला गया था, तो बिल्कुल भी जो आवाज है या झटका है वो महसूस नहीं हुआ था। किसी तरह की कोई भी आवाज नहीं आई थी। नई गाड़ी है उस हिसाब से भी, या हो सकता है पुरानी होके आएगी नहीं आएगी वो भी भाई रिव्यूज वगैरह में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल में बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन इस गाड़ी में दिया गया है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं है तो हार्ड भी बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल सस्पेंशन आपको मिलता है और आपको गाड़ी चलाने में जो फीलिंग है वो जरूर आएगी कि हाँ आप यार गाड़ी चला रहे हैं। रोड पे बिल्कुल चिपक के गाड़ी चल रही है, कोई ऐसा इधर उधर हिलना भी नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक गाड़ी की जो ड्राइविंग है वो इस टाइम भाई हो पा रही है मेरे से भी। अगर मैं बात करूं सीट कंफर्ट की तो 5-7 किलोमीटर खैर मैंने गाड़ी को चला लिया है
इतने में जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, तो भाई बिल्कुल सॉफ्ट सीट यहाँ पे आपको मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दबा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लचीली सीट्स हैं। कोई भी आपको ऐसा हाथ में फील नहीं होता है कि हार्ड हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है। और यहाँ जो सीट की हाइट है वो बिल्कुल मेरे कंधे के पास आप देख सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया कंफर्ट आपको भाई मिलता है। मेरी हाइट 6 फीट है, तो उस हिसाब से भी मैं सीट पे बिल्कुल फिक्स बैठा हूँ। कोई ऐसा इश्यू मुझे नहीं आ रहा है कंफर्ट में। अगर मुझे 100, 200, 250 किलोमीटर भी गाड़ी चलानी पड़े इस हिसाब से, तो शायद मुझे कोई भी भाई थकान नहीं होगी। अब तो एक बार देख लेते हैं कि 0 to 100 जाने में कितना क्या टाइम गाड़ी लेती है। भाई लगभग पहुंच ही गई थी। अगर आगे गाड़ी नहीं होती तो ये लगा लो कि आप 2 सेकंड और लगते, और 0 to 100 जो गाड़ी है वो भाई बड़ी जल्दी पकड़ जाती। और अभी भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना क्या टाइम लेगी। बहुत ज्यादा भीड़ में भगाने का कोई फायदा नहीं है गाड़ी का। तो आसानी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले से कितनी जो पावर है वो अब बलेनो में आपको एक्स्ट्रा मिलती है। गाड़ी एकदम से भाई उठ के भागती है। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मैंने आपको बताया था रिव्यू में कि पहले से ज्यादा भारी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ओवरऑल जो ये बलेनो है वो काफी वैल्यूएबल आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि जो भाई सेफ्टी कंसर्न था उसके लिए भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये अच्छी बात हो कि जो अब की बलेनो है वो थोड़ी सी पहले से मजबूत यहाँ पे बनाई गई है। और जो भाई स्टाइलिंग या लगा लो कि जो अपना फीचर वगैरह है वो ज्यादा चाहता था गाड़ी में, उसके लिए भी काफी फायदेमंद भाई ये गाड़ी हो सकती है। अब एक बार एसी में गाड़ी को ड्राइव करके देख लेते हैं कि एसी चलाने पे कितना क्या प्रेशर पड़ता है, कितनी क्या दाब मानती है गाड़ी। तो यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट पे मैंने गाड़ी को लगा दिया है। 21 के टेम्परेचर पे गाड़ी सेट है। और मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म मौसम यहाँ पे नहीं है। फैन स्पीड में इसलिए कम रख रहा हूँ क्योंकि जो आवाज है मेरी वो भाई सही से रिकॉर्ड नहीं होगी। और अब एक बार पहले गियर में गाड़ी को उठा के देख लेते हैं। तो भाई हल्का सा फर्क तो गाड़ी पे जरूर पड़ता है। एक हल्का सा जो कंपन है वो थोड़ा सा महसूस होता है जब मैं गाड़ी को उठाता हूँ। एक बार दोबारा से उठा के देख लेता हूं। तो भाई एसी चलने पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है गाड़ी पे, चाहे आप कोई भी गाड़ी ले लो, थोड़ा सा फर्क तो एसी चलने पे भाई जरूर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी दाब मान रही है। एसी चलते चलते भी जो गाड़ी की स्पीड है वो भाई एकदम से ऊपर की तरफ होती चली जाती है। और कोई ऐसा दबाव फील नहीं होता एक बार उठने के बाद कि आपकी गाड़ी में एसी चल रहा है। 88.5 bhp की पावर है, तो उसमें से अगर एसी कुछ ले भी लेगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसी में एक बार दूसरे गियर में उठा के देख लेते हैं कि दूसरे गियर में उठाने में एसी चलते हुए कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। और भाई रेस में बिल्कुल भी नहीं दूंगा, यहाँ पे सिर्फ जो क्लच रिलीज एक्सेलरेशन है उस पर ही उठाने की कोशिश करूंगा। तो भाई एक बिल्कुल हल्का सा लैग कहीं ना कहीं महसूस होता है। खैर वो ना के बराबर है, हो सकता है आप उसको फील कर पाए ना कर पाए। लेकिन दूसरे गियर में भी जो गाड़ी है वो क्लच रिलीज एक्सेलरेशन पे उठ जाती है बड़े आराम से। कोई ऐसा इशू मेरे सामने नहीं आया। हल्का सा जो फर्क है वो आपको एसी के साथ में तो भाई जरूर मिलता है। अब एक बार एक्सेलरेट करके भी उठा के देख लेता हूं। तो एक्सेलरेट करने में भी उतना ही फर्क है जितना कि आपको नॉर्मल में फर्क पड़ता है। बाकी चाहे आप एसी चलाएं या ना चलाएं, बहुत ज्यादा फर्क गाड़ी के ऊपर नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी गाड़ी की बीएचपी बढ़ती जाती है तो एसी का जो प्रभाव है वो उसी हिसाब से कम होता चला जाता है। अब 800 सीसी के इंजन में अगर आप एसी चलाएंगे तो गाड़ी एकदम से डाउन जाती है, तो जो पावर है वो गाड़ी की बिल्कुल डाउन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बड़ा इंजन है, ज्यादा पावर है, तो उस हिसाब से कोई ऐसा लैग आपको गाड़ी में महसूस भाई नहीं होता है। बहुत मजा आया गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके, बढ़िया लगा। और जो चीजें मैंने आज की वीडियो में आपको बताई है वो आप खुद फील कर सकते हैं जब आप इस गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लेंगे। और आप भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपने वीडियो में जो बताया था वो सही था या गलत था। यही था आज का वीडियो, मारुति बलेनो फेसलिफ्ट मॉडल 2022 के ड्राइव रिव्यू। कैसी है गाड़ी, चलने में कितनी क्या पावर मिलती है, एसी के साथ में, नॉन एसी, सब कुछ 3 लोगों के साथ में जो ड्राइव रिव्यू है वो मैंने आपको दिया है। और उम्मीद है कि जो ड्राइव रिव्यू है
वो आपको भाई पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।